लिए एक कंपनी बनाएंगे और इसी कंपनी में आगे भी प्रोसेस करेंगे ताकि हमें इन्वेंट्री का प्रॉपर अपडेट देखने को मिले। एंड वन मोर थिंग, नोट्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। लास्ट ईयर हमने कुछ नोट्स बनवाए हुए हैं, बने हुए। सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज क्या है टैली में, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम आगे की बातें करेंगे। सो इन्वेंट्री वाउचर्स जब हम डिस्कस करते हैं तो ये बेसिकली आपकी इन्वेंट्रीज की फिजिकल क्वांटिटी काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, अमाउंट पे या प्राइस पे वर्क नहीं करते हैं। बिकॉज प्राइस पे वर्क करने के लिए हमारे पास जो वाउचर्स होते हैं वो वाउचर्स हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, तो जब भी आपको प्राइसिंग पे वर्क करना है तो अकाउंटिंग वाउचर्स, जब आपको क्वांटिटी रिलेटेड वर्क करना है कि कितना इंसर्ट हुआ है स्टॉक, आगे कितना आपका डिलीवर हुआ है, रिमेन पोर्शन क्या है, तब आप किस पे वर्क करोगे, इन्वेंट्री वाउचर्स पे। इन्वेंट्री वाउचर्स में जो मेन वाउचर्स हैं आपके, उसमें आपके पास आता है सबसे पहले रिसीप्ट नोट, नेक्स्ट आफ्टर रिसीप्ट नोट डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट के बाद रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जनरल, फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, ये कॉमन वाउचर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में। ठीक है, इस पे हमें प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट करना है, हम वन बाय वन वाउचर्स डिस्कस करेंगे और उनका यूज देखेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स को इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले लिखने हैं इनेबल स्टेप्स। इनेबल स्टेप्स में आपको प्रेस करना है F11 प्लस F1। मेरे में तो FN होगा ना? F2। हाँ, कुछ लापी FN के साथ वर्क करते हैं, कुछ विदाउट FN वर्क करते हैं, तो आप FN के साथ में प्रोसेस देखिए। F11 प्रेस किया, देन F2 प्रेस किया। ओके क्लियर है ओके। अभी? इनवॉइसिंग के जो ऑप्शंस हैं, आपको इनवॉइसिंग के ऑप्शन हमने लास्ट कराए थे, आज हम अदर फीचर्स में आएंगे और अदर फीचर्स में हमें दो ऑप्शन यस करने हैं। फर्स्ट है यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट को यस करना है, रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड को यस करना है। इसका मैं मतलब समझा नहीं बेसिकली। एक तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, क्या ये इसका जीरो इफेक्ट? वैल्यू ट्रांजैक्शन कहाँ पे है? ओके, इनेबल आपको इन। ट्रैकिंग, एक मिनट एक मिनट, आपको सिर्फ ये दो ऑप्शन यस करने हैं बस, जो आपकी स्क्रीन पे है। अभी क्लियर है मोअस? सिर्फ हमें दो ऑप्शन यस करने हैं, यूज ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट यस, यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट यस। जब हम ट्रैकिंग नंबर्स को यस करते हैं तो हमारे पास ओपन होती है रिसीप्ट नोट एंड डिलीवरी नोट। ठीक है, और जब हम रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड को यस करते हैं देन हमारे पास रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट के वाउचर्स ओपन हो जाते हैं। इसके साथ में स्टॉक जनरल एंड नेक्स्ट वन फिजिकल वेरिफिकेशन, ये ऑलरेडी आपके पहले से ओपन होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सो हमारे ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। ऑप्शंस इनेबल करने के बाद आपको इन ऑप्शंस को कंट्रोल ए से सेव करना है और बैक कर लेना है। इन्वेंट्री वाउचर्स में जाएंगे। अभी इन्वेंट्री वाउचर्स में आपके पास कंप्लीट लिस्ट ऑफ वाउचर्स अवेलेबल है।
अगेन आगे आप मूव करते हैं और सबसे पहले रिसीट नोटबुक करेंगे। इसके लिए हम रेफरेंस लेंगे अपनी उस डेटा का जिस डेटा से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। आपके पास मैंने आपको चैप्टर 6 दिया हुआ है बुकिंग के लिए, ठीक है। सभी के पास एक डॉक्यूमेंट है चैप्टर 6 के नेम से जिसमें आपको वॉकिंग दिख रही है। ये है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स में हमने रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, मटेरियल आउट, मटेरियल इन, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल ये हमारे पास आते हैं, जिसमें से हम मटेरियल इन और आउट को प्रोसेस अकाउंटिंग में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई हमने इन वाउचर्स को इनेबल नहीं किया है। बाकी सारे वाउचर्स पे हम वर्क करेंगे। पहला वाउचर है रिसीट नोट वाउचर। रिसीट नोट वाउचर आपका यूज किया जाता है जब आप रिसीविंग ऑफ गुड्स करते हैं। ये एक तरह का रिसीट सर्टिफिकेट होता है कि आपने गुड्स को रिसीव कर लिया है। दैट्स व्हाई इसे आप गुड्स रिसीट नोट भी बोलते हैं। इसका मीन्स होता है कि आपकी जो स्टॉक है वो फिजिकली अब आपके पास अवेलेबल है आपकी फैक्ट्री या वेयर हाउसेस में। अगेन हमारे पास एक रिसीट नोट बनाने का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कियारे ट्रेडर्स ने जेजे इंटरप्राइजेस से कुछ गुड्स रिसीव किए हैं। गुड्स में आपके पास सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन की 10 पीसेस हैं जिनका प्राइस 10,000 पर पीस है, ठीक है। हमें इसे एंटर करना है। एंटर करने के लिए अगर आपने पहले से वर्किंग में लिया हुआ है इनवॉइस मेथड्स को तो आप इस तरह की वर्किंग्स कर सकते हैं। ओके आपने इससे पहले अगर कभी भी परचेज को इनवॉइस पे, सेल्स को इनवॉइस पे रिकॉर्ड किया है तो आप इसे भी इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। हम ओपन करेंगे रिसीट नोट वाउचर। जिस पर्सन से हमने वाउचर लिया है ये मेरा फर्स्ट रिसीविंग है तो रेफरेंस 1 पर्सन है हमारा जेजे इंटरप्राइजेस, तो हमने जेजे इंटरप्राइजेस को दिया। जेजे इंटरप्राइजेस के बाद यहाँ पर अदर रेफरेंस में 01 फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सप्लायर एड्रेस स्टेशन रोड लखनऊ, स्टेट हमारा परचेज, परचेज मेजर में परचेज असाइन करेंगे। हमने सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन के 2 पीसेस मेरे पास पहले से हैं, मैंने और 10 पीसेस रिसीव किए हैं। रिसीव करने के लिए मैंने यहाँ पे जो सेकंड आईडी दी है वो सेकंड ट्रांजैक्शन आईडी दी है, स्टोर किया है मेन लोकेशन में 10 पीसेस को 10,000 रुपीज, तो 1 लाख का बिल बना मेरा। और अब मैं इसे कंट्रोल, इसमें कोई नैरेटिव नहीं होता है, राइट? नरेशन आप फिल कर सकते हैं बीइंग गुड्स रिसीव्ड या फिजिकली गुड्स रिसीव्ड बाय फैक्ट्री या मेन लोकेशन जहां पे भी आपने रिसीविंग की है उस रिसीविंग वेयर हाउस की डिटेल्स आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अदर फीचर्स में केवल 2 चीजें थी जो हमें एक्टिवेट करनी थी, रिजेक्ट इन एंड रिजेक्ट आउट, राइट? या और और इसके रिसीट ट्रैकिंग और क्या, और रिसीट? ट्रैकिंग ओके, उससे उससे बेसिकली रियल टाइम में एडजस्ट होता रहता है स्टॉक, राइट? अगर या कि हमने आपके कुछ पास नया वेयर हाउसेस में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स क्या है। जी, जैसे कुछ परचेज किया हमने, सपोज हमने जैसे अभी इसमें 2 हमारे पास ऑलरेडी सैमसंग के 32 GB के मोबाइल थे, 10 हमने परचेज किए तो ये अपडेट हो जाता है, 12 बन जाता है। या यही चीज बताना अभी चाहता। हाँ बेसिकली अभी हमने इसको परचेजिंग में नहीं डाला है, इसे हमने सिर्फ वेरिफिकेशन कह रही हूँ, मैंने इसको सिर्फ मेन लोकेशन पे अपडेट किया है कि मेन लोकेशन पे अब मेरे पास 12 पीसेस अवेलेबल है। अभी तक मैंने इसका अकाउंटिंग डेटा प्रिपेयर नहीं किया है, सिर्फ इन्वेंट्री डेटा पे ही प्रोसेस किया है।
अच्छा, ठीक तो है। इसका सो ये ये अलग से इन्वेंट्री का क्या, ये चीज अलग से करना पड़ेगी, ये परचेज ऑफ इन्वेंट्री या जो है ये एक वैसे स्टेप अलग होता से। है, वो स्टेप आपको 1 बाय 1 फॉलो करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कंडीशन वाइज। इसी तरह से डिलीवरी नोट है। अब डिलीवरी नोट मैंने 5 पीसेस डिलीवर किए हैं, उसी वेयर हाउस से 5 पीसेस आगे ट्रांसफर किए हैं। सो डिलीवर करने के लिए हम यूज करेंगे डिलीवरी नोट। ये है आपका डिलीवरी नोट। पर्सन है जिसे हमने डिलीवरी दी है वो मान्या एंटरप्राइजेस है। मान्या एंटरप्राइजेस पे हमने सेल्स किया है, बिकॉज सेल्स के केस में ही हम डिलीवर करेंगे स्टॉक को। 12 पीसेस अवेलेबिलिटी थी हमारे पास। नंबर ऑफ ट्रैकिंग में सेकेंड नंबर, एक ट्रांजेक्शन मैंने लास्ट वीक किया था, दैट्स व्हाई मेरा नंबर सेकेंड है, आपका फर्स्ट होगा। क्वांटिटी हमने इशू की है 5, प्राइस है 15,000, एंड ऑफ लिस्ट नेक्स्ट। अच्छा, ये ठीक है, एट कॉस्ट नहीं है, ये 15,000 में बिक रहा है, मतलब 5,000 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। जी। इन गुड्स डिलीवर टू मान्या क्योंकि बाय 10,000 थी ना सेम इसकी लोकेशन। हाँ, बेस। 10,000 कॉस्ट थी आई थिंक हमारी। जी, 10,000 कॉस्ट थी, 15,000 में हमने इसे सेल किया है, राइट। या तो ये जो सेल हुआ है 15,000 का, ये जो 5,000 का प्रीमियम है या प्रॉफिट है, क्या ये बैक एंड में रिकॉर्ड होता है या हमें करना पड़ेगा रिकॉर्ड ये हर चीज जब अपनी आप अपनी? इसके सेल्स के ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो ऑलरेडी बैकएंड में 5,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हमें इसके रेफरेंस ट्रांजेक्शन्स भी करने होंगे। इन पैटर्न्स को कंप्लीट करने के लिए आपका एक प्रॉपर चैप्टर क्रिएट किया गया है, जिसमें आपको इस तरह की ट्रैकिंग सिखाई जाएगी कि गुड्स को रिसीव करने का पैटर्न क्या होता है और गुड्स को डिलीवर करने का पैटर्न क्या है, और एक पैटर्न में कितने स्टेप्स हमारे इनरोल होंगे। ठीक है, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जा रही है कि इस तरह के वाउचर्स होते हैं, इनका यूज कैसे करना है ये आपको आगे अपडेट कराया जाए। अच्छा, तो अब मुझे ये लग रहा है मैम कि ये जो वाउचर है इन्वेंट्री के, है ना, इन वाउचर में हम एक्टिविटी शो करेंगे कि भाई स्टॉक कितना अंदर गया, स्टॉक कितना बाहर आया, उसमें कितना रिजेक्ट हुआ, और या हमने कितना लिया रिजेक्टेड, है ना। तो ये सब चीजें हम वाउचर के थ्रू करते रहेंगे, बट उसकी जर्नल एंट्री अलग से हमें पास करनी पड़ेगी, राइट, यही बताना चाह रही है ना? अकाउंटिंग डेटा हमें सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इन्वेंट्री डेटा हमें सेपरेट प्रिपेयर करना। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। नेक्स्ट वन है रिजेक्शन इन वाउचर। अब लास्ट हमने जो मान्या एंटरप्राइजेस को गुड्स डिलीवर किए थे, उसमें से 1 पीस हमें इन रिटर्न दे दिया गया है। हमने डिलीवरी नोट बनाई थी 5 पीसेस की, 5 पीसेस मैंने ट्रांसफर किए थे मान्या एंटरप्राइजेस को, जिसमें से 1 पीस हमारा इन रिटर्न आ गया है। ठीक है, सो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन प्रिपेयर करने के लिए आपने यहाँ पे दिया रिजेक्शन इन। पर्सन कौन है? मान्या एंटरप्राइजेस, बिकॉज आपने गुड्स की डिलीवरी दी थी तो जाहिर सी बात है गुड्स आपके यहाँ से आउटफ्लो में गए थे। अब जब इनफ्लो ऑफ गुड्स है तो इनफ्लो को हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? रिजेक्शन इन। सो रिजेक्शन इन, कस्टमर नेम है मान्या एंटरप्राइजेस। हम इसका एड्रेस फिल कर देते हैं जहाँ पे हमें इसे लेबल करना है, स्टेशन रोड लखनऊ। एंड नेम ऑफ आइटम जो हमें रिटर्न में दिया गया है, ओवरऑल 7 पीसेस है। 2 पीसेस पहले से अवेलेबल थे, 10 परचेज किए, 5 डिलीवर किए तो 7 रिमेन है। ठीक है, 12 हो गए थे, 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब इस 7 में एक पीस और ऐड हो जाएगा। इसके साथ में जो कि ये जो वर्किंग है प्रोसेस है आपका, वो ट्रैकिंग का प्रोसेस है। तो ट्रैकिंग के प्रोसेस में आपके पास ट्रैकिंग नंबर 2 पे आपका वो ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है जो रिसेंटली मैंने बुक किया है। मैंने 5 पीसेस का ट्रांजेक्शन अभी आपके सामने बुक किया है। ये कंप्लीट ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन मेरे पास ट्रैकिंग में अवेलेबल है। हमारे पास इस तरह से एक टेबल क्रिएट होती रहेगी जो कि हमने मान्या एंटरप्राइजेस से ट्रांजेक्शन किए हैं ना, उसकी टेबल होगी। ठीक है, सो मेन लोकेशन, देन 1, देन 15,000, देन एंड ऑफ लिस्ट, देन एग्जिट। तो एक स्टॉक और ऐड हो गया हमारे पास, 7 से 8 हो या जाएगा अब। हाँ, अभी 7 से 8 हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसे चेक कर सकती हूँ। लाइक ये मेरे पास 8 अवेलेबल है। 7 था, 1 रिटर्न में आया तो जाहिर सी बात है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक 8 हो गया है। तो ये नेक्स्ट स्टॉक, है ये हमें लग गया, समझ गया हम। ये स्टॉक कीपिंग हो गया, स्टॉक टेकिंग हो गई, जैसे कहते हैं हम लोग, मतलब में स्टॉक को अपडेट करना, मतलब कितना माल आया, सिर्फ कितना वेयर माल। हाउस में स्टॉक का जो भी मूवमेंट हो रहा है, वेयर हाउस मूवमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट ये प्लीज, चीज यस यस।
अकाउंट से अलग है टोटली। हाँ, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये फुली इन्वेंट्री रिलेटेड है। ये लास्टली हमें मोस्टली ये तीनों वाउचर, हाँ जी बॉस, अभी क्लियर है ये, हम रिजेक्शन आउट पे आते हैं। जी जी रिजेक्शन आउट के। ओके, लास्ट डे आपने क्या किया था, क्या बता रही हैं? मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि मैंने लास्ट डे ये वाउचर्स कराए थे, आप लोग को क्लियर होंगे, बट जो नहीं आए थे लाइक इनका अमित एंड अंकिता, क्लियर है ये? कुछ हम्म, कंफ्यूजन हो रही है तो बोल दो। नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एक्चुअली कुछ आप नहीं समझ अभी आ रहा यहाँ पे जब एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो है। आप हाँ। थ्रू स्क्रीन एक्सप्लेन करके जो आपने मुझे तरीका एक्सप्लेन किया है वो मैं समझ गया हूँ, है ना। ओके। फिजिकल में ये चीज नहीं हो पाती है, जैसे आपने स्क्रीनशॉट लेकर के प्रेजेंट किया वहां पे, है ना। हम्म। तो उससे मुझे अंदाजा हो गया कि ऐसे रिजेक्शन रिजेक्शन आउट हो गया। और हम्म। दूसरा जो अपना ये क्या स्टॉक अपडेट वाला ऑप्शन था, ये अपडेट करना उसे। ओके, सो बेसिकली एक बार 5 मिनट के टाइम में हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, गुड आपको समझ में आ जाएगा और आप लोगों को क्लियर है, कंफर्म? ठीक है, चाहिए का, बट एक बार समझ लीजिए। रिसीव नोट का मतलब है कि हमने स्टॉक को रिसीव किया है, ये आपका स्टॉक का रिसीव सर्टिफिकेट है। इन वेयर हाउस हम इससे ये प्रूव करते हैं कि वेयर हाउस में हमारा स्टॉक रिसीव हो गया है। अभी इस स्टॉक को हमने परचेज में एंटर नहीं किया है, सिर्फ वेयर हाउस में रिसीव किया है। लाइक अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट डे हमने एक अच्छा पैटर्न डिस्कस किया था, जिस पैटर्न में मैंने आपसे कहा था कि कोई भी प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें करना होता है ऑर्डर बुक। मीन्स अगर आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज करोगे तो सबसे पहले आप ऑर्डर बुक करोगे। ऑर्डर बुक करने के बाद कहाँ फोन पे कहाँ हो तुम? ऑर्डर बुक करने के बाद क्या प्रोसेस होता है बताइए? ऑनलाइन ऑर्डर तो सारे पास करते हैं, बुक करते हैं सॉरी। तो ऑर्डर बुक के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पेमेंट। डिलीवरी। तो मोस्टली लोग कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं, हमने भी कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज स्टॉक देख के ही हम वेरीफाई करेंगे। ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑर्डर बुक के बाद सीधा पे कर देते हो, स्टॉक आए ना आए कोई मतलब नहीं, पैसे देना जरूरी हो जाता है। डिलीवर नहीं, रिसीव होगा। हम अगर कोई भी ऑर्डर बुक करेंगे तो बेसिकली हम रिसीव करेंगे ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा हम उस स्टॉक को रिसीव कर लेते हैं। इस तरह से समझेंगे तो वो हमेशा आपको याद रह जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रिसीप्ट ऑफ स्टॉक करते हैं। अभी ये सही है? रिसीविंग करने के बाद वो स्टॉक वैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो या चेक करके वेरीफाई करते हो? हाँ, अगर आपका स्टॉक यानी कि डिलीवरी बॉय अगर आपको स्टॉक दे रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने चेक करके जस्ट रिटर्न कर दिया। अगर डैमेज भी है तो वो स्टॉक पहले आपको रिसीव करना होता है। आफ्टर रिसीविंग आप उसकी एक रिटर्न बुक करते हो डैमेज के केस में, ठीक है। तो रिसीव के बाद अगर हमारा स्टॉक डैमेज है तो हम रिजेक्शन आउट बुक कर देते हैं। अभी तक कहीं भी कोई भी परचेज नहीं हुई है, अकाउंटिंग या किसी भी तरह का पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। रिजेक्शन आउट के केस में आपका स्टॉक वापस रिजेक्ट होके चला जाता है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका अमाउंट पे हो जाता है, ठीक है। लाइक हमने ओवरऑल रिसीविंग की थी 100 पीसेस की और हमारे 20 पीसेस डैमेज निकले हैं, तो 100 तो नहीं रिटर्न करेंगे, 20 पीस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो बाकी जो रिमेन 80 पीस है वो अब आपके लिए क्या हो जाएगा? वो आपके लिए हो जाएगा परचेज। परचेज किस स्टेप पे आएगा? जब आप अपने स्टॉक को रिसीव करके वेरीफाई कर दोगे तब आपका परचेज आता है। यही रीजन है कि रिसीप्ट को बनाया जाता है आपके स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री में और परचेज को बनाया जाता है आपके अकाउंटिंग में। डिफरेंस समझ में आया दोनों का? सेम भी हो सकता है, सारा स्टॉक सही भी आ सकता है, कुछ स्टॉक डैमेज भी आ सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये जो बेसिकली ऑर्डर बुकिंग का प्रोसेस है, इसके जो वाउचर्स हैं वो अलग सेपरेट बुक होते हैं। रिसीव्ड और रिजेक्शन का जो वाउचर है वो इन्वेंट्री में बुक होता है, और परचेज करने के बाद इन फ्यूचर अगर कुछ डैमेज होते हैं पीसेस, तब भी तो आपके पास रिटर्न का ऑप्शन होता है।
और उन केसेस में जब हम रिटर्न करते हैं तो हम क्रिएट करते हैं डेबिट नोट। आपने ऑलरेडी डेबिट नोट को यूज किया हुआ है। अभी प्रोसेस क्लियर है कि किस तरह से प्रोसेस रन होता है? यहाँ तक क्लियर है होगा आपको, ठीक है? तो ये प्रोसेस है जिसमें से हम ये वाले वाउचर्स फिलहाल अभी यूज नहीं कर रहे और ये यूज कर चुके हैं, और बेसिकली रिसीप्ट और रिजेक्शन आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया है। तो यही स्टेप्स हम वन बाय वन फॉलो करते हैं। सेम अगर ये प्रोसेस परचेज का है तो इसी का रिवर्स प्रोसेस सेल्स का हो जाएगा। सेल्स में भी ऑर्डर बुक होगा। ऑर्डर बुक करने के बाद अब आप रिसीविंग नहीं करेंगे, डिलीवरी देंगे। इसी तरह से रिजेक्शन आउट के प्लेस पे क्या हो जाएगा? रिजेक्शन है। और परचेज के प्लेस पे सेल्स। और डेबिट नोट के प्लेस पे क्रेडिट। अभी स्टेप्स क्लियर हो गए ना? ओके, सो यही प्रोसेस हम कर रहे हैं। आज हम जो सेगमेंट पे काम कर रहे हैं वो सेगमेंट ये इन्वेंट्री वाला सेगमेंट। हमने रिसीव बनाया, डिलीवरी बनाया, रिजेक्शन इन बनाया है, रिजेक्शन आउट दिया गया है। ये हमारी पीडीएफ और इसमें अब रिजेक्शन आउट आया है। बेसिकली मैंने भी जेजा एंटरप्राइजेस से ओवरऑल 10 पीसेस परचेज किए थे, जिसमें से 3 पीसेस आप मुझे रिटर्न कर दिए, ठीक है? ट्रैकिंग इसमें इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपके पास आपकी ट्रांजेक्शन टेबल होती है। आप उस टेबल में सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ट्रांजेक्शन को आप रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? आते हैं वापस जेजे पे, टैली में, और इस बार हम एक रिजेक्शन आउट बुक करेंगे वो स्टॉक जो मैंने रिटर्न किया है। तो जेजे इंटरप्राइजेस, नेम ऑफ आइटम में सैमसंग 32 GB, और यहाँ पे लिस्ट है, ये लास्ट डे वाली लिस्ट है और ये आज की लिस्ट है जिसमें 10 पीसेस मैंने आज इनसे रिसीव किए। क्लियर है? और इस तरह की पूरी लिस्ट होगी जिस लिस्ट में आपने जेजे इंटरप्राइजेस से स्टॉक रिसीव किए होंगे, टेबल। अब इस टेबल में से हमने 10 पीसेस वाला सिलेक्शन लिया। अब चूंकि मैंने उनसे 10 पीसेस रिसीव किए थे तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं 10 के 10 पीसेस रिजेक्ट कर सकती हूँ। इसलिए टैली जब ऑटो फिल करता है तो वो 10 पीसेस पे करता है। आप इसे एडिट कर सकते हैं। मैंने कितना रिटर्न किया है? 3 पीसेस। क्लियर है? यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होगा, एकदम प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, और अब इसके बाद हम जो बुक करने वाले हैं वो है स्टॉक जनरल वाउचर। स्टॉक जनरल वाउचर क्या करता है? स्टॉक जनरल वाउचर बेसिकली आपकी ट्रांसफर ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करता है, जहां पे आप वन लोकेशन से सेकेंड लोकेशन में अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में। इसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होता, बट गुड की लोकेशन चेंज हो रही होती है तो उसका अपडेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है? ताकि हमें सेल करते समय पता रहे कि किस वेयर हाउस में कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो जब स्टॉक ट्रांसफर को करेंगे तो कैसे करेंगे? उस कंडीशन में हम स्टॉक जनरल को यूज करेंगे। अब स्टॉक जनरल को यूज करने के लिए हमें बताया गया बेसिकली कि दिल्ली लोकेशन में कियारे ट्रेडर्स ने ट्रांसफर किया है 20 पीसेस सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन के। ठीक है, सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन हमने लिए हैं दिल्ली से बेंगलुरु में ट्रांसफर फॉलोइंग स्टॉक्स फ्रॉम बेंगलुरु लोकेशन टू दिल्ली, बेंगलुरु से दिल्ली में डाल। तो बेंगलुरु में हमारे पास फिलहाल अभी स्टॉक नहीं है, तो पहले मैं बेंगलुरु में स्टोर कर लेती हूँ स्टॉक को और उसके बाद ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपके पास वो स्टॉक होना नहीं चाहिए। तो रिसीविंग करते हैं हम पहले 100 पीसेस की। रिसीविंग क्यों कर रहे हैं ये समझ में आया है? बिकॉज बेंगलुरु नाम का कोई गोडाउन नहीं है, तो पहले गोडाउन बनाएंगे, फिर उसमें 100 पीसेस ट्रांसफर करेंगे और उस 100 पीसेस में से 20 पीसेस दिल्ली में डाल देंगे। सो रिसीप्ट नोट में हमने यहाँ पे दिया है पर्सन जिनसे हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। वो पर्सन है जेजे इंटरप्राइजेस जो कि हमारे रेगुलर सप्लायर है। एंड परचेज एंड सैमसंग ऑल्ट सी से हम स्टॉक क्रिएट कर लेंगे, सैमसंग 64 GB मोबाइल अंडर प्राइमरी मेजरमेंट NOS कंट्रोलिंग। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, इससे पहले 2 रिसीविंग हो चुकी है। स्टॉक ऑल्ट सी और स्टॉक है हमारा बाकी। एंड प्राइमरी रखते हैं इसे कंट्रोलिंग। क्वांटिटी हमने कितनी रिसीव की है? 100 पीसेस। प्राइस है 15,000। कंट्रोलिंग।
अब जैसे ही मैंने ये रिसीविंग की वैसे ही मेरा स्टॉक आ गया होगा। अगर मैं चेक करूं तो सैमसंग 64 GB के 100 पीसेस आ गए हैं और इस 100 पीसेस को अगर मैं चेक करूं तो बेंगलुरु लोकेशन में ये स्टोर की हुई है ना। बैंगलोर में मेरे पास ओवरऑल 100 पीसेस इस स्टॉक के हैं। हमें ट्रांसफर कहाँ करना है, इसमें से 20 पीसेस दिल्ली में। तो दिल्ली में ट्रांसफर करने के लिए हम ओपन करते हैं स्टॉक जनरल। कोई भी स्टॉक मूव करना हो वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन या प्रोसेस टू प्रोसेस, तो ऑलवेज हम यूज करेंगे आपके स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल में हमने सैमसंग 64 GB सेलेक्ट किया। लोकेशन कौन सा है, बैंगलोर लोकेशन। कंजम्पशन यूनिट वो होगी जहां पे स्टॉक स्टोर होगा। 20 पीसेस हमें चाहिए तो हमने 20 पीसेस यहाँ से लिए और अगेन सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन ऑल्ट सी और दिल्ली लोकेशन पे एक गोडाउन बना। कितने पीसेस ट्रांसफर होने हैं, 20 पीसेस ट्रांसफर। ठीक है, उससे पहले आपके पास बैंगलोर में 100 पीसेस दिखा रहे, दिल्ली में कोई पीसेस नहीं है, तो मैंने दिल्ली लिया एंड कंट्रोल ए। अब इसके बाद अगर मैं चेक करूंगी बैंगलोर की लोकेशन स्टॉक की, तो 80 पीसेस बैंगलोर में है और 20 पीसेस अब दिल्ली में हो जाएंगे। तो स्टॉक मूवमेंट के लिए आपका स्टॉक जनरल यूज किया जाता है। हो गया, नेक्स्ट। क्लियर है स्टॉक जनरल का यूज? आप एक हाँ नहीं प्रैक्टिस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन। अब जैसा कि मैंने आपके सामने अभी आपको शो किया कि बैंगलोर लोकेशन में मेरे पास 80 पीसेस अवेलेबल थे। इन केस फिजिकल काउंटिंग जब हमने बैंगलोर लोकेशन पे की तो वो 80 पीसेस अभी 75 पीसेस रह गए। 5 पीसेस आपके जो भी रीजन रहे कि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, फिजिकली काउंट करने में आपके पास 75 पीसेस ही बैंगलोर लोकेशन पे है। तो ऑलवेज आपको ये करना होता है कि जो भी आपका स्टॉक है उसकी एक्चुअल क्वांटिटी आपके टैली में अपडेट हो, जिससे आप इजीली अपने स्टॉक को टाइम टू टाइम डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप बुक करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन एक ऐसा वाउचर है जो आपके स्टॉक की फिजिकल क्वांटिटी को अपडेट कर देता है और इन केस जो भी अप एंड डाउन होते हैं उसकी प्राइसेस को एवरेज बेसिस पे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो 5 पीस का लॉस है बीच में, ये लॉस क्या करेगा, ये एवरेज वैल्यू पे बाकी सारे पीसेस में ऐड कर देगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है कि किस गोडाउन को अपडेट करना है। हमें बैंगलोर में अपडेशन डालनी है। बैंगलोर में पहले से 80 पीसेस थे, अब वो कितने रह गए हैं, 75। तो यहाँ से हम स्टॉक को फिजिकली अपडेट कर सकते हैं अपने गोडाउन पे एंड कंट्रोल। नेक्स्ट टाइम जब मैं चेक करूंगी तो मेरे पास सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन के 175 पीसेस हैं, जिसमें बैंगलोर लोकेशन में एक मैंने 75 पीसेस अपडेट। एक मिनट, इन्वेंटरी वाउचर्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन की मेरे पास गोडाउन में बैंगलोर गोडाउन में 80 पीसेस है। अभी जो क्वांटिटी हमने अपडेट की है वो क्वांटिटी कितनी होने वाली है, वो क्वांटिटी होने वाली है 75। ठीक है, क्या बाकी जो भी रीजन हो वो अभी है आपके पास, अपडेट करना पड़ता है ना, यही अपडेशन ही तो डाल रहे हैं। लाइक बेंगलुरु लोकेशन पे 75 पीसेस की जैसे ये अपडेट है ना, आपने सैमसंग 64 GB मोबाइल को ये नॉर्मली 80 पीस शो कर रहा है। अब मेरे बुक में तो 80 पीसेस है लेकिन गोडाउन कितना दिखा रहा है, 75। तो जो गोडाउन में रियलिटी है वो रियलिटी अगर हम इस पे मेंशन कर पाएंगे तो डिलीवरी इजी हो जाएगी। उसके लिए हम ऑर्डर करेंगे कि बेसिकली किस रीजन से वो हमारे पास अभी शो नहीं हो रहा है।
ये फिजिकल वेरिफिकेशन के जितने भी होते हैं अपडेट, इन सब का प्रॉपर ऑडिट लिया जाता है। फैक्ट्री ऑडिट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक्स के ऑडिट करते हैं कि स्टॉक्स का जो भी रीजन ना, कभी कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है, और ये जो डिक्रीज और इंक्रीज है ये किस बेसिस पे हो रहे हैं। सो बेसिकली अपडेशन कितने की देनी है, अपडेशन देनी है 75 की, एंटर डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स को शो किया गया है। यहाँ पे आपकी स्टॉक समरी प्रिपेयर की गई है। स्टॉक समरी में आपके पास सैमसंग 32 GB मोबाइल फोन के 5 पीसेस हैं, जिनका ये है पूरी समरी, जिसमें हमने 1 अप्रैल को परचेज किया था 2 पीस, फिजिकल स्टॉक से 1 पीस की क्वांटिटी को अपडेट किया था, और इसके साथ में हमारे पास टोटल 7 हमने परचेज किए थे जिनके बिल्स पेंडिंग है। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि आपने अपने स्टॉक्स के परचेज बिल मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं अभी तक। जब हम इन्वेंट्री कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अकाउंटिंग में प्रोसेस नहीं कर रहे, इस वजह से हमारा ये बिल हमें पेंडिंग दिखा रहा है। अब देखिए, लाइक 20 पीसेस सैमसंग 64 GB मोबाइल फोन के हमारे पास, 20 पीसेस हमारे दिल्ली लोकेशन में है, 75 पीसेस हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन में आए हैं। इसके साथ में 100 पीसेस का अभी परचेज बिल पेंडिंग है, और 20 पीसेस की डिलीवरी नोट भी पेंडिंग, ठीक है। तो जहां जहां अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, टैली आपको रिमाइंडर डाल देता है कि ये ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग है। आगे के चैप्टर्स में जब आप प्रोसेस सीखेंगे कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे स्टेप्स में आप काम करोगे, ठीक है। ये एक सिर्फ आपको वर्किंग सिखाई गई है कि इस तरह से ये वाउचर बुक किए जाए।